चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल की बी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम सीख रहे हैं किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना, वो भी गुणनखंड विधि से। ठीक है, नंबर आपको थोड़ा सा लेंदी नंबर्स मिल सकते हैं, डिफ़िकल्ट नंबर्स मिल सकते हैं, जिसका कि आपको पता लगाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें मिला है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 4 से ही 29/49 का हमें निकालना है वर्गमूल, क्योंकि कौन सा साइन दिया हुआ है, इन्होंने वर्गमूल का साइन दिया हुआ है। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से लिखी हुई संख्या इसे कहते हैं मिक्स नंबर। तो मिक्स नंबर का तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इसे करना है सिंप्लीफाई। उसके लिए हम 49 की गुणा कर लेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे, और जो आएगा उसमें हम जोड़ लेंगे 29, जो ऊपर लिखा हुआ है, अंश में लिखा हुआ है, उसको हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो 49 गुणा 4 प्लस 29, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये कुल मिला के बनेगा अंश, और अपॉन में जो हर यहाँ पे है वही हर रहेगा, यानी कि 49। तो इन दोनों की करेंगे गुणा, गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें हम जोड़ेंगे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसको, यानी कि 29 में यहाँ पे। तो अब 49 गुणा 4 प्लस 29 और अपॉन में है 49। तो इसको सॉल्व करा, 49 की 4 से गुणा करें, हमें मिला 196, और 196 में हमने जोड़ा 29, तो हमें मिला 225। ठीक है, तो अब जो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें नंबर मिला, वो मिला परिमित संख्या 225/49। ठीक है, ये है नंबर 225/49। अब इस नंबर का हमें करना है वर्गमूल। तो वर्गमूल करना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम 225 के फैक्टर करेंगे। 225 के फैक्टर, क्योंकि लास्ट में 5 है तो हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे। इससे पहले भी हम इसको 3 से भी कर सकते हैं, तो आप चाहें तो 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटे नंबर से ही शुरू करना बेटर है। तो 5 से करा या 3 से करा, दोनों से ही कैंसिल हो जाएगा। तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 का दोबारा टेबल पड़ा तो 5 नम 45, 3 तिया 9, 3 और फिर 3 एकम 3। तो इस तरह हमें 225 के फैक्टर मिले, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद हमने 49 के भी फैक्टर कर लिए। तो 49 के फैक्टर तो बहुत ही सिंपल है, वर्बली भी हम कर सकते हैं, 7 गुणा 7। अब इसके बाद इसी ब्रैकेट के अंदर, यानी कि वर्गमूल के साइन के अंदर ही इस संख्या की जगह हमने लिख ली इसी संख्या के फैक्टर। तो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 करके लिख लिया, और अपॉन में है 7 गुणा 7। अब जो पेयर है, यानी कि जो जोड़े में है, उसको हम सिंगल सिंगल करके वर्गमूल के साइन से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने इसको 2 बार लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 बार मतलब पावर 2 करके भी लिखें ना लिखें, या फिर आप ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हैं। अब यहाँ से जो 5 है 2 टाइम लिखा हुआ है, तो 1 टाइम यानी सिंगल करके बाहर आ गया 5। सिमिलरली 3 भी 2 बार है, तो 3 भी 1 बार आ गया 3 बाहर, और 7 भी 2 बार है, तो 7 भी और आएगा अपनी ही जगह। 7 जो है अंश हर में है, तो हर में ही आएगा। 7 की घात 2 है, तो हर में आ गया 7। 5 गुणा 3 यानी कि 15/7 आ गया इसका आंसर, यानी कि 4 से ही 29/49 का वर्गमूल आया 15/7। आप चाहे तो इसका आंसर मिक्स नंबर में भी देंगे। कैसे दे सकते हैं मिक्स में आंसर देने के लिए हमें इसका जो अंश है 15 उसको अंदर लिखना पड़ेगा, और हमें करना पड़ेगा इसको डिवाइड। तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो हमें मिला 1 मिल गया हमें बैलेंस, यानी कि शेष 1 है, और इसका जो आंसर आया वो आया 2 से ही 1/7। क्योंकि क्वेश्चन मिक्स में है तो आंसर भी आप मिक्स में दे सकते हैं, 2 से ही 1/7। ठीक है, देखो कैसे, 7 दूनी 14, और 14 में 1 जोड़ा तो 15, 15/7 आ गया। तो आप या तो 15/7 ही छोड़ दें, या फिर आंसर भी आप मिक्स में दे देंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, 23 से ही 26/121। यहाँ पर भी संख्याएं हैं मिक्स फॉर्म में लिखी हुई हैं, बट इसको करने का जो मेथड है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन को किया है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वो थोड़े से बड़े हैं। तो यानी कि आपको इसकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे नंबर है उसमें हम सिर्फ पहाड़ा पढ़ के ही आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन जो बड़े नंबर है उसके आप गुणा करेंगे सही तरीके से, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त और आंसर में कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 121 की 23 के साथ गुणा, और उसमें जोड़ेंगे अंश यानी कि 26 को प्लस 26। अब जब इन दोनों की गुणा करी तो हमें मिला 2783, और उसमें हमने ऐड करा 26 को, और अपॉन में 121 एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि हर चेंज नहीं होता। अब इसको ऐड करने के बाद हमें मिला 2809, और अपॉन में है 121। 2809 के फैक्टर करेंगे तो वो सीधा 53 के टेबल से ही जाएगा, उससे पहले किसी और संख्या से नहीं जाएगा। तो सीधा हमने इसको 53 से करा डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद इसके हमें फैक्टर मिले 53। 121 के फैक्टर हम सभी को याद हो गए हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में आ गए। तो 11 × 11 है 121 का फैक्टर।
इसके बाद हमने जहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं वहाँ हमने इसके फैक्टर्स को रख दिया, यानी कि 2809 की जगह 53 गुणा 53 रखा और 121 की जगह हमने 11 गुणा 11 रख दिया। अब ये जो 53 है 2 बार लिखा है तो एक बार लिख के इसको इस वाले ब्रैकेट से बाहर ले आए, यानी कि 53, और 11 भी 2 बार लिखा है तो एक बार लिख के इसको इस ब्रैकेट से ले आए बाहर, तो 53/11। और इसको हम मिक्स फॉर्म में भी ला सकते हैं आंसर को, और हाँ इसका आंसर आएगा प्लस में और माइनस में दोनों में, तो प्लस माइनस 53/11, और फिर इसको मिक्स फॉर्म में ले आए तो आंसर हमें मिला 4 से ही 9/11। तो आप अगर इतना भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करेंगे अगर टाइम बचता है तो आप इसको पूरा ही हल करें, यानी कि मिक्स फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी मिक्स फॉर्म में ही देने की कोशिश करेंगे।